हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम किसी चीज़ का कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 मीटर। यानी आपको इसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी सिलेंडर का वॉल्यूम आपको फाइंड करके लाना है। आपको रेडियस दिए 5 मीटर एंड हाइट दिए 21 मीटर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको क्या इसमें गिवन है। गिवन में देखिए रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर और स्टूडेंट रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको 5 मीटर दिया है। और हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको एच इक्वल टू दिया 21 मीटर। क्वेश्चन में आपको फाइंड करके लाना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। V इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 होती है। हर स्टूडेंट को ये लर्न होना चाहिए। तो जहाँ भी पाई लिखा होता है इसको हम इसके स्थान पर 22/7 पुट करते हैं। और आर की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू आपको दिए 21 तो मल्टीप्लाई 21। अब सिंप्लीफाई करने पर जो भी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आती है वही आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। तो देखिए 22/7 इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 का स्क्वायर यानी 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5, तो 5 × 5 का मतलब हुआ 25 और फिर आपका 21। अब देखिए नीचे वाले नंबर से यदि कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम कर सकते हैं। तो 7 से 21 डिवाइड हो रहा है 3 बार, 7 3 या 21। अब 25 हमारे पास क्या बचा, 25, 3 और 22। तो 25 का 3 में मल्टीप्लाई 75 और 75 का मल्टीप्लाई करना है 22 में। अब 75 और 22 का मल्टीप्लाई होके जो भी आएगा वही आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 75 मल्टीप्लाई 22, 2 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे तो 150 आ जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे तो 150, इसको प्लस कर दीजिए, 0 5 5 1 6 और 1 का 1, यानी आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1650। लेकिन आपको मीटर दिया है तो यहाँ मीटर लिखेंगे और इसके ऊपर क्यूब लगाना नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्यूब होती है। आपको जैसे किसी चीज़ का स्क्वायर निकालना हो तो जैसे आपको किसी चीज़ का एरिया निकालना हो तो एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। इसी प्रकार से वॉल्यूम को क्यूब में, यदि आपको मीटर दिया तो क्यूब मीटर और सेंटीमीटर दिया तो क्यूब सेंटीमीटर। यदि आपको किसी चीज़ का एरिया फाइंड करना हो तो अगर एरिया आपको मीटर में दिया तो स्क्वायर मीटर और सेंटीमीटर दिया तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट होती है और ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमको वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1650 क्यूब मीटर, ये इसकी यूनिट है, इसलिए ये लिखना ज़रूरी होता है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आपको क्या दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सरफेस एरिया आपको याद होना चाहिए। सरफेस एरिया क्या होता है, व्हाट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a²। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है 6a²। अब ए क्या है, वेयर ए इज इक्वल टू साइड। तो क्वेश्चन में आपको देखिए साइड आपको दिए 3 सेंटीमीटर, तो जहाँ पर ए लिखा है उसके स्थान पर हम 3 पुट कर देंगे। तो आपका
सरफेस एरिया फाइंड होके आ जाएगा। तो देखिए 6a², ए की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर यानी 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 9 और ये आपका 6 है ही, तो 9 का 6 में मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54। अब देखिए आपको सेंटीमीटर दिया तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे, और अभी मैंने बताया कि इसमें एरिया आपको निकालना है, तो एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। तो इस सेंटीमीटर के ऊपर आप स्क्वायर लगा दीजिए तो आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड होके आ गया। तो ये आपका 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट और आपकी समझ में भी आ जाएगा, ऐसा मुझे यकीन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, इसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होज L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सॉल्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, जो कि हर स्टूडेंट को लर्न होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट फार्मूले के आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको याद कर लेना क्योंकि ये ज़रूरी है। 2 अब LBH, इस फॉर्मूले में LBH के अलावा कुछ नहीं है, और LBH की वैल्यू आपको दी है, केवल आपको LBH के स्थान पर वैल्यू पुट करके और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए जहाँ पर L लिखा है, L की वैल्यू हमारे पास 4 मल्टीप्लाई B मीन्स 3 प्लस उसके बाद है B इंटू H यानी B मीन्स 3 और H मीन्स 5 प्लस H इंटू L, H मीन्स 5 और L मीन्स 4। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर जैसे LB लिखा है, फिर BH लिखा है, फिर HL लिखा है, तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि 2 या 2 से अधिक नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता है, कोई भी साइन नहीं होता है, वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। यहाँ L इंटू B, B इंटू H, H इंटू L ऐसा लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता। आप LB इंटू BH इंटू HL लिख देंगे तब भी मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। तो देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई 4 3 या 12। सिंप्लीफाई में क्या करना है, केवल इसका मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पर जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म आती है उसको ऐड कर देना है। 3 5 जा 15 और प्लस 5 4 जा 20, इसको ऐड कर दीजिए। 0 5 2 7, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 47। अब देखिए इसका टोटल 47 आ गया, और इसके पहले ब्रैकेट के पहले 2 लिखा है, तो इस ब्रैकेट के पहले 2 लिखा है, इसका मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना, यानी 47 का हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 94। अब देखिए आपको सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और आपको सरफेस एरिया फाइंड करके लाना है। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी चीज़ का जब एरिया फाइंड करते हैं तो उसको हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। तो आपका 94 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 4, जो कि द लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछा है फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। आपको क्यूब की साइड फाइंड करके लानी है। वो सरफेस एरिया 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी इस क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया दिया है और आपको साइड फाइंड करके लानी है। देखिए कितना दिया है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू आपको दिया है 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमको क्वेश्चन में पूछा फाइंड द साइड, इसकी साइड क्या है, तो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, जो कि अभी मैंने पुट किया था। सरफेस एरिया यानी क्वेश्चन नंबर 2 में इसका यूज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे सरफेस एरिया पूछा था और साइड दी थी। इस क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया गिवन है और आपको साइड फाइंड करके लानी है। तो 6a स्क्वायर ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, और ये आपको क्वेश्चन भी दिया 600। अब यहाँ से a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे तो 600
और अपॉन ये 6 आपका नीचे आ जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर ये अननोन वेरिएबल है और अननोन वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है वो हमेशा डिवाइड की फॉर्म में नीचे आता है, इसलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 600 अपॉन 6। अब 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए 100 बार, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 100 आ गया। अब हमको साइड निकालनी है, यानी ए की वैल्यू, ए मीन साइड होती है, ए की वैल्यू फाइंड करके लानी है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है उसको हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड बी गेट, यानी दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया जाता है, क्योंकि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होता है और 100 का स्क्वायर रूट 10। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, यानी यहाँ पर ए स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद अंडर रूट का साइन लगाएंगे, इक्वल के बाद आपका लिखा है 100 और इसके ऊपर भी अंडर रूट का साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया है, दोनों साइड का। तो इसका मतलब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, आपको मालूम होना चाहिए क्यों हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। किसी भी नंबर के ऊपर 1/2 पावर लगा देना या उस नंबर के ऊपर अंडर रूट का साइन लगा देना एक ही बात होती है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ ए स्क्वायर लिखा है, आपको अलग से समझा रहा हूँ, ए स्क्वायर मैंने लिखा और अंडर रूट का साइन लगा है, तो अंडर रूट की वैल्यू मैंने अभी बताया 1/2 होती है, तो मैंने अंडर रूट को हटा करके 1/2 पावर लगा दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ए। इसलिए आप याद रखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई होगा, यानी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है स्क्वायर रूट लेने पर। क्यों हो जाता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो किसी भी नंबर के ऊपर से अंडर रूट का साइन हटाते हैं तो ब्रैकेट के बाहर 1/2 पावर लगा देते हैं। तो ये आपका यहाँ से ए आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अभी यहाँ बताया मैंने पावर 1 बची, तो 1 पावर लगाना कोई आवश्यक नहीं होता, क्योंकि किसी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो 1 ही मानी जाती है, लगाओ या मत लगाओ। तो यहाँ ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो गया और 100 का स्क्वायर रूट 10। अब आप देखिए मीटर दिया कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो हमारी साइड जो है आपकी 10 सेंटीमीटर फाइंड होके आ गई, दैट इज योर आंसर। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4, ये 8th क्लास में भी हैं, 9th में भी और 10th में भी हैं। तो कुल मिला के ये 4 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए, डेफिनेटली आपकी समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं भी आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।